12 साल शादीशुदा बच्ची ने मैके से वापसी पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 साल शादीशुदा बच्ची। एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसकी तफसीलात आपको मजीद हैरान कर देंगी कि जब इस 12 साल बच्ची की 6 माह कबल शादी होती है तब इसकी उम्र सिर्फ 11.5 बरस होती है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया KPK के जिला शांगला के एक इलाके में पेश आता है, जहां पर एक 12 साल बच्ची की 6 माह कबल अपने 10 साल कजन से शादी होती है। अब यहां तक की कहानी से सबको यही लगेगा कि शायद वनी का मामला है, वटे सट्टे का मामला है, जिरगे के हुक्म पर शादी हुई या फिर सजा का मामला है, जबकि कहानी बिल्कुल इसके उल्ट है। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाकये की अब तक की जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उनके मुताबिक ये दोनों यानी कि लड़का और लड़की आपस में कज़न है। ये जो बच्चा है इसके वालिद बैरून मुल्क में मजदूरी करते हैं। एक रोज बच्चा अपने वालिद को कॉल करता है और कहता है कि मैं अपनी फलां कज़न को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। यहां पर आप ये बात याद रखें कि इस बच्चे की उस वक्त उम्र सिर्फ 9.5 साल है। बच्चे का जो वालिद है वो इब्तदाई तौर पर इनकार करता है और कहता है कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, जब तुम्हारी उम्र हुई, शादी के काबिल तुम हो गए तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन बच्चा वालिद को अपनी जान लेने की धमकी देता है, यानी कि वालिद को यह धमकी देता है कि अगर आपने मेरी शादी फलां लड़की से ना करवाई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। वालिद जो है वो डर जाते हैं और फिर सिर्फ चंद रोज के बाद दोनों की बाहमी रजामंदी के तहत शादी करवा दी जाती है। अब जब ये शादी होती है तब लड़की की उम्र सिर्फ 11.5 बरस और लड़के की उम्र सिर्फ 9.5 साल होती है और ये दोनों आपस में कजन है। फिर ये होता है कि 27 सितंबर को लड़की अपने मेके से वापस आती है। तब तक इन दोनों की शादी को 6 माह गुजर चुके होते हैं। होता यह है कि लड़की की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि वो जैसे ही मेके से वापस अपने ससुराल आती है उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब उसकी तबीयत खराब होती है तब उसके ससुराल वाले घर में मौजूद हैं और वो खाना खा रहे हैं। शोर शराबा मचता है, घर वाले जाकर देखते हैं तो लड़की का जिस्म कांप रहा होता है, लड़की उल्टियां कर रही होती है, उसको दस्त और कै हो रही होती है और थोड़ी देर के बाद लड़की इंतकाल कर जाती है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, लेकिन जब तक पुलिस आती है लड़की जान की बाजी हार जाती है। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही लड़की की वालदा अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस आकर लाश को अपने तहवील में लेती है, लड़की की वालदा पुलिस को अपनी बेटी की लाश देने से इनकार कर देती है। पुलिस कहती है कि हमने इस बच्ची का पोस्टमार्टम करवाना है, मगर लड़की की वालदा ये कहती है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन बाद पुलिस लाश हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लाश को मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। अब तक जो तफसीलात सामने आई है वो ये आई है कि जो लाश है उसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर यही बताया कि जिस्म के अंदर जहरीले जो मादे हैं उनकी अलामात पाई गई हैं। अब जो नमूने हैं वो पेशावर पहुंचा दिए गए हैं। अब उसके बाद ही पता चलेगा कि आया कि खुदकुशी हुई या फिर मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, मुकम्मल रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन अब तक पुलिस ने इस वाकये की तहकीकात के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक वाकये में मुलव्विस जितने भी लोग हैं उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि निकाह खां हो, जिरगे के शुरका हो, लड़के और लड़की के वालिदैन हो, हत्ता के जिन लोगों ने इस शादी में शिरकत की, यानी कि मोहल्ले के लोग हों, इलाके के लोग हों या फिर खानदान के लोग हों, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, गो के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नाबालिग बच्चों की शादी जो है वो सख्त जुर्म तस्वुर किया जाता है, मगर जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है वहां पर अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि वहां के जो लोग हैं वो मुल्की कवानीन से ज्यादा अपने रवायात और अपने जो कल्चर है उसको अहमियत देते हैं और उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी मलकियत है, हम उनके बारे में जो भी फैसला करें कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें पूछ नहीं सकता, कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता। हम बच्चे की जब चाहे शादी करें, बच्ची की जहां चाहे शादी करें, वो मर जाए, खुदकुशी कर लें, कत्ल हो, वट्टा सट्टा हो, वनी कर दिया जाए, जिरगे का जो हुक्म हो हम उसको मानेंगे, हम मुल्की कवानीन को नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर अब पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि नाबालिग बच्चों का जो है वो शादी का मामला है, बच्ची की उम्र सिर्फ 11.5 बरस थी और बच्चे की उम्र सिर्फ 9.5 साल थी और उसके बाद बच्ची जो है वो मुबैना तौर पर जहर खाकर खुदकुशी भी कर लेती है, तो अब ये जो मामला है ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। पहले नाबालिग बच्चों की शादी और अब एक नाबालिग बच्ची की खुदकुशी का मामला है। पुलिस तहकीकात कर रही है, 3 टीमें जो है वो
बन चुकी हैं। अब पुलिस छापे मार रही है कि निकाह खां, जिरगे के शुरका, वालिदैन, हत्ता के जो इलाके के लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस वाक़े में क्या मज़ीद तफसीलात सामने आती हैं वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर ये कैसा अजीबोगरीब कानून है कि एक 12 साला बच्ची की शादी कर दी जाती है उसके 10 साला कज़न के साथ। अब ये दोनों क्या फैसला करते होंगे, उस 10 साला बच्चे की मेंटालिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, फैसला करने की अहलियत क्या है, कैसे एक वालिद ने अपने बच्चे के प्रेशर में आके एक बच्ची की जिंदगी तबाह की, न सिर्फ जिंदगी तबाह की, अब तो उसकी जान ही चली गई है। तो ये वाकयात जो हैं हमारी फरसूदा रसूमात को भी जाहिर करते हैं। एक कल्चर जो है, गो के पठानों के कल्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, मगर ये जो फरसूदा रसूमात हैं खुदारा अब इनको ख़त्म होना चाहिए। अब मुल्की कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए और कम अज़ कम ये जो वाक़या अफसोसनाक शांगला के इलाके में पेश आया है इसमें मुलव्वस जितने भी अफराद हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पर तहकीकात होनी चाहिए कि 12 साला बच्ची जो है क्या उसने वाकई खुदकुशी की या फिर मनसूबाबंदी के तहत उसका कत्ल किया गया है।